गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग शेयर्स में सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब कंपनी शेयर से रजिस्टर्ड होती है, कैपिटल से रजिस्टर्ड होती है, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ये तो पता है ना। उस ऑथराइज्ड कैपिटल में से कुछ कैपिटल को वो बाजार में मांगने जाती है, उसको बोलते हैं इशूड। ठीक है ना। और उन इशूड में से लोग उसको खरीदते तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। ये आई है बीच में, है ना, इस तरीके से। अब सब्सक्राइब्ड के बारे में बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम मार्केट में गए और मार्केट में हमने बोला कि भाई हम इस कंपनी की एक चॉकलेट को हम बेचना चाहते हैं। आप लोगों से पूछा, क्या पूछा? चॉकलेट के बारे में पूछा गया। मैंने बोला कि भाई हम 10,000 चॉकलेट बेचना चाहते हैं, कि आप क्या इस कंपनी की चॉकलेट लेना चाहेंगे? एज एन इन्वेस्टर, मतलब आप खरीदना चाहते हैं उस चॉकलेट को, तो आप उस चॉकलेट के इंग्रेडिएंट पढ़े और बोला कि हाँ अच्छी है बुरी है, उसके हिसाब से आपने सोचा कि आप लेंगे या नहीं लेंगे। अगर 10,000 चॉकलेट है और 10,000 लोगों ने बोला कि हाँ हम खरीदना चाहेंगे, बेची नहीं है मैंने अभी तक, क्या बोला? खरीदना चाहेंगे, तो फिर मैं उनसे बोलूँगा लाइए कुछ पैसा दे दीजिए ताकि हम चॉकलेट आपको पहुँचा सकें और हमें श्योरिटी भी हो जाए कि आप वो चॉकलेट खाना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? नॉर्मल सी बात समझ में आ गई। मतलब माल बेचने से पहले कुछ पैसा ले लो। अब 10,000 चॉकलेट मांगने गए और एग्जैक्टली 10,000 लोगों ने ही मांगी। कितने लोगों ने डिमांड करी? यानी आप श्योर हो गए ना कि आपकी चॉकलेट कितनी है बाजार में, और 10,000 की 10,000 बिक जाएंगी। बिकी नहीं है, बिक, क्योंकि 10,000 लोगों ने हामी भरी और 10,000 लोगों ने कुछ पैसा मुझे दे दिया शुरुआत में। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एट पार। 10,000 की 10,000 चॉकलेट बिक जाना या बिकने का एक वादा हो जाना, और बस उसका टोकन अमाउंट मिलना। क्या मिलना? टोकन अमाउंट। फिर एक और कंडीशन आ सकती है कि आप 10,000 चॉकलेट बाजार में लेके गए और लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, बट 10,000 लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब आपके जो एप्लीकेशन, मतलब आपका जो पैसा लोगों ने दिया, आप लोगों ने, मतलब जनरल पब्लिक ने पैसा दिया, वो कुछ 9,000 दिया। कितना दिया? तो ये सब्सक्रिप्शन अच्छा रहा या बुरा रहा आपके लिए? अच्छा रहा, बुरा रहा? हाँ, बुरा रहा ना। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। क्या बोलते हैं इसको? डन। बट 10,000 लोगों ने, 10,000 शेयर्स, मतलब चॉकलेट्स आप बेचने गए बाजार में और लोगों ने डिमांड करना चालू कर दी, और आपके पास शुरुआत में ना पैसा जो आ गया, नहीं लग गया, वो बहुत ज़्यादा आ गया। कितने लोगों ने डिमांड कर दी आपके पास? तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्राइब। बोर्ड में 100 क्वेश्चन अगर अभी तक आए होंगे तो इसका एक ही क्वेश्चन आया होगा, इसका 2 क्वेश्चन आए होंगे, और सारे के सारे 97 क्वेश्चन किससे आए होंगे? ओवर सब्सक्राइब्ड से। कहने का क्या मतलब है? अगर आप 10,000 शेयर बाजार में बेचने जाते हैं और 10 के 10,000 बिक जाते हैं, उसको पार बोलते हैं। सबसे बढ़िया सिचुएशन यही होती है। 10,000 शेयर आप बेचने गए, उससे कम बिके, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और 10,000 शेयर बेचने गए और डिमांड कितनी आ गई, तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? प्लीज़ आप इसको बना लें, ठीक है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस और पार हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओवर सब्सक्राइब्ड, इसके 3 केसेस होते हैं बेटा। पहला केस का नाम होता है रिफंड, तीसरे केस का नाम होता है प्रोराटा, दूसरे केस का नाम होता है प्रोराटा, और तीसरे केस का नाम है मिक्स। ऐसा कोई बुक पे नहीं दे रखा 3 तरीके, मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है ना। पहले का क्या है? रिफंड, दूसरे का क्या है? प्रोराटा, और तीसरे का क्या है?
मिक्स। समझ में आ गया? नाउ सबसे पहले हम रिफंड के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम पढ़ते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, राइट डाउन अ क्वेश्चन। ABC Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each. People applied for 24,000 shares. Company rejected over subscription. Application, allotment, first call 442। क्वेश्चन है कि बाजार में कंपनी ने 20,000 शेयर लेके गई, पर 20,000 शेयर को ना ले, वो लेके तो गई, उसमें से 24,000 लोगों ने शेयर्स मांगे, 24,000 शेयर की डिमांड आ गई। आप बेच कितने सकते हो? डिमांड कितनी आ रही है? 24। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है एक तरीके से। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम 4,000 वालों को हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी बोलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? सॉरी बोलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? और जब हम सॉरी बोलते हैं उसको बोलते हैं रिफंड। क्या बोलते हैं? रिफंड। अब इसको समझना कैसे होता है बेटा पहले। अप्लाइड, अलॉटेड, इसको सीख लेना, ये स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अप्लाइड और दूसरी तरफ लिखेंगे अलॉटेड। मेरे वर्ड्स को सुनिएगा बहुत अच्छी तरीके से। अप्लाइड का मतलब होता है कितने लोगों ने अप्लाई, अलॉटेड का मतलब होता है आप कितने लोगों को दे सकते हो शेयर। अब मैं इधर यहाँ पे टोटल ऐसे कुछ कुछ लाइन कह रहा हूँ, मुझे ये बता सकते हो कि कितने लोगों ने अप्लाई किया? 24,000। पक्का ना? पक्का ना? कितने दे सकते हो आप शेयर? 20,000। यानी हमें एक चीज़ समझ में आ गई, हमें अप्लाइड अलॉटेड लिखना, नीचे यहाँ पे टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया और टोटल आप कितना, बीच में स्पेस आ रहा है तो कुछ चीज़ के लिए आ रहा होगा, वो सीखते हैं हम क्या स्पेस है। सबसे पहले इस लाइन को पढ़ो, शेयर अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर, कंपनी रिजेक्टेड ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने क्या रिजेक्ट कर दिया? कितना है ओवर सब्सक्रिप्शन? मतलब जिस 4,000 वाले लोगों को इन लोगों ने क्या बोल दिया? टाटा, इनको कितने शेयर मिले? नील। कितने मिले? नील। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? मैंने इसको ए लिख दिया, नीचे बी लिखा। 24,000 में से 4,000 वालों को तो माइनस कर दिया, बचे कितने हमारे पास? यहाँ पे 20,000 है, ऊपर कितना है? 0। 20 में से 0 गए तो कितने बचे? इसको बोलते हैं बैलेंसिंग बेटा। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग। अब इससे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि कंपनी में लोगों ने शेयर ज़्यादा मांगे थे, दे कम सकते थे, जिनमें से पहले कुछ लोगों को हमने क्या कर दिया? टाटा बाय बाय। बाकी जितने बचे शेयर उनको बराबर में पूरा का पूरा दे दिया। यानी कितने शेयर्स को हमने बाय बाय किया? 4,000 शेयर। अब चेक करो, कर लिया आप लोगों ने? अब स्क्रीन में देखते हैं प्लीज़। जब इन 24,000 शेयर वालों ने कंपनी के शेयर की डिमांड करी होगी तो कंपनी ने बोला होगा भैया प्लीज़ हमें कुछ पैसा दें। तो आपको कौन सा पैसा लगता है कि कौन सा पैसा मांगा गया होगा? पूरा का पूरा 10 रुपये मांगे गए हैं या कुछ पहला पैसा मांगा होगा 4 रुपये का, या अलॉटमेंट मांगी होगी 4 रुपये की? क्या मांगा होगा तुम्हारे हिसाब से? पहला मांगा होगा ना। नाम क्या है पहली कॉल का? इसीलिए एप्लीकेशन होती है कि लोगों ने एप्लीकेशन दी कि प्लीज़ हमें शेयर दे दो, तो यही पैसा मांगा गया होगा। तो 24,000 इंटू 4 इतना पैसा कंपनी के पास आया होगा। अब इधर देखो, कंपनी ने 4,000 वालों को बोल दिया टाटा बाय बाय कि हम आपको शेयर्स, तो क्या कंपनी इनका पैसा रख लेगी या इनको वापस करेगी? पैसे को कितना वापस करेगी? 4,000 इंटू 4। ठीक है ना? अब स्क्रीन में देखते हैं प्लीज़। शेयर
एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन मिली? 24,000 इंटू 4, कितनी मिली मेरे को? 24,000 इंटू 4, 96,000 रुपीज़ का मेरे को मिले। मैंने कितने शेयर्स दिए, कितने शेयर अपने पास रखे? ये 24,000 लोगों ने मांगा, तो मैंने दे कितने लोगों को सकता हूँ? 20,000 इंटू कितने होते हैं? 80,000 में अपने पास रख सकता हूँ। स्क्रीन पे देखें प्लीज़, अभी कुछ ना करें। इस वाले को बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। कौन सा अमाउंट आता है? जितने शेयर आप दे सकते हो उतना अमाउंट आएगा। शेयर एप्लीकेशन में जितना पैसा मांगा है वो अमाउंट आएगा, शेयर कैपिटल में जितना दे सकते हो उतना आएगा। ठीक है। शेयर एप्लीकेशन में कौन सा पैसा आता है? जो पब्लिक मांगती है। शेयर कैपिटल में हम कौन सा पैसा लगेंगे? जो हम शेयर दे सकते हैं। कितने रुपए बचे? अभी 96,000 में से 80,000 तो मैंने अपने पास रखे, बचे कितने? माइनस अब जितना रिफंड करने वाले हो आप, क्या जितना रिफंड करने वाले हो। अब ऊपर में से देख के कितने लोगों को टाटा बाय बाय बोला आपने, तो इनका पैसा वापस करोगे आप। कितना हुआ ये रिफंड? 4,000 इंटू आपका ये, अगर ये आ गया इस तरीके से तो यानी आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है साहब। प्लीज़ आप इसको बना लें अभी के लिए। चलिए बच्चों, अब इसकी जनरल एंट्री करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहली जनरल एंट्री क्या थी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ से सीखेंगे। पहले क्वेश्चंस में हम इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, बट अभी थोड़ा सा सोचने के लिए होता है। एप्लीकेशन 20,000 शेयर पे आई है या ज़्यादा शेयर पे आई है? ज़्यादा शेयर पे आई है। 20,000 शेयर पे आई है, ज़्यादा पे आई है ना, ज़्यादा पे आई है ना। अब इस तामझाम को ध्यान नहीं रखना, बस नीचे ये लिखा हुआ है ना, इस पर ध्यान रखना है। शेयर एप्लीकेशन कितना आई है? तो 96,000 लिख दिया। ठीक है। अब तो दूसरे देखें प्लीज़। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना? टू शेयर। ध्यान रखना, शेयर कैपिटल वो इंसान है जो केवल अपने हक के शेयर का पैसा मांगता है। उसके हक के शेयर कितने हैं? 24,000 या 20,000? तो शेयर कैपिटल में भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस कितने? 80। तो यहाँ पे कितने आ गए? अभी चेक करो तो डेबिट और क्रेडिट में कुछ फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा? कितने का फ़र्क आ रहा है? 16। वो किसके लिए है? रिफंड। रिफंड मतलब वापस कर दिया। जब पैसा आया तो बैंक डेबिट हुआ था, जब पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा। कितने रुपये? 16। अब स्क्रीन पे और देखें एक बार, तो अगर आप चेक कर रहे हैं जितनी चीज़ मैंने माइनस में लिखी है उतनी चीज़ मैंने 2 में लिखी है। जितनी चीज़ मैंने माइनस में लिखी है उतनी चीज़ मैंने 2 में लिखी है। शेयर एप्लीकेशन वो डेबिट, माइनस में क्या है? कैपिटल, तो 2 शेयर कैपिटल। माइनस में क्या है? रिफंड। रिफंड का दूसरा नाम क्या था? बैंक। 2 बैंक। पहली दूसरी एंट्री हो गई, अब तीसरी एंट्री आती है बेटा। पहली और दूसरी तो हो गई, अब तीसरी एंट्री आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सच्ची सच्ची बताना, मुझे 20,000 शेयर से पैसा मांगना चाहिए या 24,000 शेयर से पैसा मांगना चाहिए अलॉटमेंट का? 20 से मांगना चाहिए ना, पक्के बात है ना। तो 20,000 इंटू 4 कितना हुआ? 4th एंट्री। सारा का सारा पैसा मिल गया ना। फर्स्ट
कॉल पे मुझे कितने लोगों से पैसा मांगना चाहिए बेटा? 20,000 से या 24,000 से? 20,000 से मांगनी चाहिए। 20,000 इंटू 2 कितना होता है? और पूरा का पूरा पैसा मिल गया ना? कुछ इसी तरीके से हमने केस 1 को कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रो राटा का। प्रो राटा का मतलब होता है ज़्यादा वालों को कम दे देना। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास इतना सा आटा है, खाने वाले 4 लोग, 1 2 3 4, और चारों के चारों 5 पूड़ी खाते हैं। कितनी पूड़ियाँ? पर इस आटे में से आप केवल कितनी पूड़ी बना सकते हो? कितनी बना सकते हो? 16। अब आपके यहाँ पे कोई मेहमान आए, मतलब 1 2 3 4, अगर इसको एक को पूरी 5 खिलाई, इसको पूरी 5 खिलाई, इसको पूरी 5 खिलाई, तो चौथे वाले को हमें टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा? क्योंकि टोटल पूड़ी कितनी हो गई आपकी? बना कितनी सकते हो? 1 पूड़ी बची आपको, 1 पूड़ी तो नहीं खिलाओगे चौथे वाले को बाय बाय करोगे, तो गंदी बात होगी, नहीं अजीब लगेगा, नहीं लगेगा? तो इनकी खुराक ज़्यादा है। वैसे तो जाके और लिया हो, कोई एग्जाम्पल ये भी बोल सकते हैं बाहर से आटा लिया हो जब तक बन रही है पूड़ियाँ, बट यही चीज़ है, रात के 3-4 बज चुके हैं और कोई दुकानें खुली नहीं है, तब आप क्या करेंगे? स्क्रीन पे देखें, अब सच्ची बताना, 5 5 5, इसको 1 देना ज़्यादा बढ़िया है या 4 4 4 4 देना ज़्यादा बढ़िया है? ज़्यादा वाले को कम देना। टाटा बाय बाय किसी को, जैसे ऊपर हमने सीधे 4 वालों को, जैसे वो आए कि हमें शेयर दे दो, तो हमने क्या बोल दिया? नो। इसमें नो, कुछ ना कुछ आपको दे ही देंगे। इसको बोलते हैं प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब होता है ज़्यादा वाले को कम देना। इसको भी हम किसी एग्जाम्पल से समझेंगे, एक छोटे से एग्जाम्पल से। एक क्वेश्चन लिखें, ABC लिमिटेड issued 30,000 shares of ₹20 each, application allotment first call। मैं सेकंड कॉल को अवॉइड करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड रिपीटिव हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील होता है। 5 10 5, ठीक है। People applied for 40,000 shares। कौन से शेयर्स? 40,000 शेयर। और सीधे कंपनी ने कुछ नहीं लिखा, कंपनी वेंट फॉर प्रो राटा। कंपनी वेंट फॉर any application money, any extra application money will be adjusted towards allotment। ये लाइन जो मैं बोली है, ये लाइन का बहुत महत्व है। ठीक है, समझें इसको, समझें। स्क्रीन में देखेंगे प्लीज़।
अप्लाइड अलॉटेड ठीक है बच्चों। अप्लाइड में मैंने 40,000 टोटल लिख दिए हैं, अलॉटेड में 30,000 लिख दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन में ही समझाया था अप्लाइड मतलब कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 40,000 ने। दे कितने सकते हो आप, 30,000, बस इतना ही लिखना होगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं लिखना होगा। अब चालू होता है ए, कंपनी वेंट फॉर प्रोराटा का मतलब है ज़्यादा वाले को कम, यानी जिसने 40,000 शेयर मांगे हैं उनको हम कितने दे दें, 30,000। कोई रिफंड नहीं करा, एक्स्ट्रा वालों को 10,000 वालों को कोई रिफंड नहीं किया, एडजस्टमेंट कर दिया, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दे ही दिए, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ दे ही दिए। जिसने 10 मांगे होंगे वो कुछ 5 मांगे होंगे, किसी ने उसको कुछ ना कुछ आपको मिलता गया है। किसी को भी हमने निराश नहीं किया, कुछ ना कुछ पैसा हम देते रहे, ठीक है ना। अब स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज़। अब इधर देखते हैं तो ये चेक करो कि जब भी अप्लाइड और अलॉटेड में डिफरेंस हो, अप्लाइड और अलॉटेड में डिफरेंस हो कैटेगरी में, जैसे ए कैटेगरी की, इसमें डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, तो उसको आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 10,000। और इस पूरी इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, एप्लीकेशन से। इस पूरे वर्किंग नोट में यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्किंग नोट है इसमें केवल एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई होगा और किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 10,000 इंटू कितना है, 5 एप्लीकेशन, कितना हुआ ये। वैसे मुझे ये 50,000 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं साइड में लिखना चाहिए था, पर अभी यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है इसीलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अब ये चेक करो, ये 50,000 रुपये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा को रिफंड नहीं करेंगे क्योंकि रिफंड वाला केस है ही नहीं है। क्या बोला गया था, एनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा हो एप्लीकेशन का, विल बी एडजस्टेड, कहाँ पे एडजस्ट करो उसको, कैसे होगा वो मैं करके दिखाता हूँ। शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है बेटा, शेयर एप्लीकेशन मनी कितना है आपके पास, 40,000 इंटू 5, 2 लाख। भैया 40,000 कैसे है, देखो अप्लाइड कितने लोगों ने किया है, तो 5 रुपये के हिसाब से उन्होंने पैसा दिया होगा, तो कंपनी पे कितना पैसा आया, 2 लाख। माइनस शेयर कैपिटल आप कितना दे सकते हो, आप 40,000 तो शेयर दे नहीं सकते, दे कितने सकते हो, तो उनका 5 रुपये के हिसाब से आपने 1.5 लाख रुपये अपने पास रख लिया, बाकी पैसा बचा कितना, 50,000 एक्स्ट्रा पैसा। ये पहले एक्स्ट्रा पैसे को हमने क्या किया था, रिफंड। अब यहाँ पे क्या है, एडजस्ट, कहाँ पे करो, अलॉटमेंट पे, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपये बेटा, 50,000। ये बात समझ में आई नहीं आई। पहले वाले केस में यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, बैंक रिफंड, अब यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसा वापस नहीं करना। अब स्क्रीन पे देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना पैसा है बेटा, 2 लाख। फॉर दोज जिनको अभी भी नहीं पता 2 लाख कैसे आया, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 40,000 शेयर से 5 रुपये के हिसाब से हमने पैसा मांगा तो 2 लाख आया। स्क्रीन पे देखेंगे बेटा प्लीज, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लास्ट क्लास में भी मैंने, लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, जितनी जगह पे ये माइनस का साइन है उसको 2 में लिख दो। इस वाली जनरल एंट्री को चेक करो, तो माइनस में क्या है, शेयर कैपिटल, तो 2 शेयर कैपिटल, माइनस में क्या है, अलॉटमेंट, तो क्या कर दो, 2 शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपये, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000। तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्लीज स्क्रीन पे देख के बताएं
ये तीसरी पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, ये तीसरी एंट्री शेयर अलॉटमेंट की है। ये क्या शो करती है? इतना पैसा मुझे चाहिए। कितना पैसा चाहिए मेरे को? अब आप मुझे बता सकते हो कितने लोगों से पैसा मांगेगी वो? 40,000 थे या 30,000 थे? 30,000 दूसरी मांगेगी ना, ठीक है। 40 से किसने बोला था? अब जो मल्टीप्लाई होगा हर बार, बस केवल इसका 40,000 का एक ही बार मल्टीप्लाई होता है, वो होता है एप्लीकेशन पे। उसके बाद हमेशा किसका मल्टीप्लाई होगा? अलॉटेड का। किसका होगा? तो 30,000 इंटू अलॉटमेंट में कितने रुपए चाहिए मुझे? तो कितना हो गया बेटा? 3 लाख रुपए। डन। अब स्क्रीन में देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में मुझे 3 लाख रुपए चाहिए थे, बट मुझे 3 लाख नहीं मिलेंगे, मुझे 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। 3 लाख रुपए मुझे चाहिए थे, माइनस पहले से जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था। कितना आया हुआ था? जिसको मैंने अलॉटमेंट पे लेके गया था। चेक करो ना, एक्स्ट्रा पैसे को कहाँ ले गया था मैंने इनसे 3 लाख मांगे। मैं कहूँगा भाई 3 लाख रुपए दो। कि भाई 3 लाख क्यों दे? हम पहले से पैसा दे रखा है हमने। कितना पैसा दे रखा है? 50। चलो 50,000 माइनस कर लो, बचा कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख 2.5 लाख। स्क्रीन पे देखते हैं प्लीज। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल $30,000 इंटू कितना है शेयर? 5, 1.5 लाख। अब मेरे पे कोई एक्स्ट्रा पैसा है बेटा? नहीं है, तो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा फर्स्ट कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कुछ इसी तरीके से एंट्रियाँ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिक्स का पढ़ेंगे, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।